क्या आने वाले युद्ध अब आसमान से बरसते ड्रोन तय करेंगे? क्या सैकड़ों नहीं हजारों ड्रोन्स एक साथ किसी देश की सुरक्षा को तोड़ सकते हैं? और क्या भारत ने इस खतरे का जवाब ढूंढ लिया है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हजारों ड्रोन लॉन्च करने की नाकाम कोशिश और अब भारत का बड़ा जवाब। रूस से तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 445 करोड़ का सौदा। आज का युद्ध टैंक्स और लड़ाकू विमानों से आगे बढ़ चुका है। अब दुश्मन गोली नहीं बल्कि ड्रोन्स के झुंड से हमला करता है। इमेजिन कीजिए, रात का अंधेरा हो और रडार पर अचानक सैकड़ों छोटे छोटे बिंदु जो तेज नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है और हर एक अपने साथ विस्फोटक लेकर उड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ठीक यही रणनीति अपनाई। एक साथ हजारों ड्रोन्स भारत की तरफ भेजे। मकसद था भारतीय एयर डिफेंस को भ्रमित करना, उसे ओवरलोड करना। लेकिन भारत की तैयारियों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। फिर भी इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या हमारी मौजूदा रक्षा प्रणाली ऐसे हमलों के लिए पूरी तरीके से तैयार है? भारत के पास दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है S-400 ट्रिम्फ। यह सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और बड़े लक्ष्यों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर सकता है। लेकिन हर हथियार की अपनी एक सीमा होती है। S-400 जैसे सिस्टम बड़े तेज और हाई एंड टारगेट्स के लिए बनाए गए हैं, लेकिन छोटे, धीमे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, इसके लिए ये उतना कारगर नहीं होता। मतलब जहां पर S-400 बड़े शिकारी को मारता है, वहीं छोटे छोटे झुंड उससे बच निकलते हैं। और यही कमजोरी आज दुनिया भर की सेनाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने एक अहम फैसला लिया। रूस से तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करके वो खरीदेगा। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो यह कोई नया सिस्टम नहीं है। तुंगसुका 1990 के दशक से भारतीय सेना का हिस्सा रहा है, लेकिन अब इसे आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है वो जरा समझिए। यह सिर्फ मिसाइल नहीं है, यह मिसाइल प्लस गन का कॉम्बिनेशन है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो तुंगसुका में ट्विन 30mm गन और साथ में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती है। यानी अगर कोई ड्रोन मिसाइल से बच भी जाए तो गन उसे खत्म कर देती है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ड्रोन स्वार्म यानी कि सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स महंगे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एक S-400 मिसाइल की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जबकि एक छोटा ड्रोन बहुत सस्ता होता है। तो अगर दुश्मन 1000 ड्रोन्स भेजे तो क्या हर ड्रोन पर महंगी मिसाइल खर्च करना समझदारी है? यहीं पर तुंगसुका जैसे सिस्टम गेम चेंजर बनते हैं। तुंगसुका एयर डिफेंस की ताकत, ये कम दूरी पर काम करते हैं, कम ऊंचाई पर उड़ते लक्ष्यों को पकड़ते हैं, गन के जरिए सस्ते में ड्रोन्स को खत्म कर देते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि तुंगसुका की एक और बड़ी ताकत ये है कि इसकी मोबिलिटी शानदार है। ये कोई स्थिर सिस्टम नहीं है, ये एक बख्तरबंद वाहन पर लगा होता है जो युद्ध के मैदान में तेजी से मूव कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये सेना के टैंक और काफिले के साथ चल सकता है और चलते चलते हवाई हमलों से रक्षा कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, तुंगसुका का इस्तेमाल S-400 जैसे बड़े सिस्टम की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। यानी जहां S-400 लंबी दूरी से दुश्मन को रोकता है, वहीं तुंगसुका करीब आ चुके खतरों को खत्म करता है। यह सौदा सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं, ये भारत और रशिया के बीच गहराते रणनीतिक रिश्तों का भी संकेत है। भारत और रूस पिछले कई दशकों से रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदार रही हैं और भारत ने रूस से मिग और सुखोई फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 सिस्टम और अब तुंगसुका अपग्रेड करके खरीदने की ठानी है। ये डील दिखाती है कि भू राजनीतिक दबावों के बावजूद भारत अपनी रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। आप जानते हैं, आज का युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति का भी है। ड्रोन, AI, साइबर अटैक, ये सब मिलकर युद्ध को पूरी तरीके से बदल चुके हैं। भारत ने तुंगसुका अपग्रेड के जरिए ये साफ संदेश दिया है कि वो सिर्फ बड़े खतरों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे छोटे लेकिन खतरनाक हमलों के लिए भी तैयार है।